अतुल सुभाष, ये नाम रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पर हर जगह देखा होगा। दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और ये जो फोटो है इनकी, ये आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखी होगी। देखिए, तो ये 34 साल के थे, बेंगलोर में काम करते थे, इनकी वाइफ थी और इनका एक बच्चा भी था। मगर फैमिली कोर्ट सिस्टम से इतना ज्यादा ये तंग आ चुके थे कि इनको एट लास्ट सिर्फ एक ही रास्ता दिखा। इन्होंने खुद अपना जीवन खत्म कर लिया और मरने से पहले इन्होंने एक पूरे घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करी है, साथ ही साथ पूरे 24 पेजेस का नोट भी छोड़कर गए हैं, जहां पर इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज मेंशन करी हुई है। किन किन लोगों ने इनको परेशान किया है, सताया है, किन किन लोगों ने इनको हराश किया है और क्यों। इन द एंड जब इन्होंने अपनी वीडियो अपलोड करी इंटरनेट पर, उसका टाइटल रखा दिस एटीएम विल बी परमानेंटली क्लोज्ड। अब ये एटीएम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि ये कहते हैं कि फैमिली कोर्ट सिस्टम ने इनको बस एक एटीएम बनाकर रख दिया है। और अगर आप पूरे भारत में देखोगे तो कई लोग आज के समय आपको मिलेंगे, मतलब कई मर्द मिलेंगे जो डाइवोर्स के बाद जो प्रोसीडिंग हुई है, जो इनको एलिमोनी पे करनी पड़ रही है अपनी एक्स वाइफ को, इस सब की वजह से और काफी प्रेशर की वजह से काफी बार एक बड़ा स्टेप ले लेते हैं अपनी लाइफ में। और अतुल सुभाष का केस न्यूज में इसलिए आ रहा है क्योंकि इस आदमी ने दुनिया छोड़ने से पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड तरीके से दुनिया को बताया है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से मुझे हराश किया गया। और इस आदमी ने आखिरी बार दुनिया छोड़ने से पहले एक गुहार एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को भी लगाई। इन्होंने एक ट्वीट करी है, एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके कह रहे हैं कि ये एक मरे हुए आदमी की रिक्वेस्ट है और बिलियंस ऑफ लोगों को आप ये जो वोक आइडियोलॉजीज, एबॉर्शन है, डीईआई है, इन सब से बचा लो और रिस्टोर कर दो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है, इन्होंने भारत के किसी भी नेता को टैग नहीं किया है, इन्होंने टैग भी किया है तो भारत से बाहर। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अतुल सुभाष की लाइफ में एक्चुअली हुआ क्या था जो इनको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। तो देखिए, इन्होंने एक 81 मिनट की वीडियो करी है पोस्ट सोशल मीडिया पर, जहां पर इन्होंने इन डिटेल बताया है इनके साथ हुआ क्या था। इन्होंने कहा 2019 में इनकी शादी हुई थी नितिका नाम की महिला के साथ, सोशल मैच मेकिंग वेबसाइट, वहां पर दोनों मिले थे, दोनों की शादी हो गई थी, अगले साल बच्चा हुआ। इन्होंने ये क्लेम किया था कि इनकी पत्नी की जो फैमिली थी लगातार पैसे डिमांड करती रहती थी और ये इनकी डिमांड कई लाखों रुपयों तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद जब अतुल सुभाष ने मना कर दिया कि मैं अब इससे ज्यादा पैसे आपको नहीं दे सकता, ऐसा करते ही इनकी वाइफ घर छोड़कर चली गई और इनके बच्चे के साथ 2021 में घर से चली गई। और अगले साल ही इनकी वाइफ इन पर एक बहुत सारे लीगल केस फाइल करती है। तो ये देखिए, अतुल ने अपने नोट में ये बात मेंशन करी है, शी फाइल्ड ए केस अगेंस्ट हिम एंड हिज फैमिली अंडर मल्टीपल सैंक्शंस इंक्लूडिंग मर्डर एंड अननेचुरल सेक्स। आल्सो ही डिमांडेड डाउरी ऑफ 10 लाख, की मुझसे दहेज भी मांगा गया 10 लाख रुपए का। और आपको पता होगा कि इंडिया में डाउरी लॉ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, सेक्शन 498A। इसको लगाने से महिला के हाथों में इतनी ज्यादा पावर आ जाती है कि बस इनको
आरोप लगाने होते हैं। इससे ना सिर्फ हस्बैंड और इनकी पूरी फैमिली के सब लोग जेल में जाएंगे। और आगे अतुल लिखते हैं कि इनकी पत्नी ने डिमांड किया कि 1 करोड़ रुपए पे कर दो, मैं पूरे केस सेटल कर दूंगी। मगर बाद में इनकी डिमांड 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया था। डाइवोर्स का केस मंथ एलिमनी 40,000 रुपए की थी। इसके बाद इन्होंने स्पेसिफिकली ये बात भी मेंशन करी है कि इनकी एक कन्वर्सेशन हुई अपनी एक्स पत्नी के साथ। इनकी एक्स वाइफ ने इनको ये कहा कि तुमने अभी तक खुद को मारा क्यों नहीं है। अतुल बोलते हैं, अगर मैं चला गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे होगी। तो इनकी एक्स वाइफ कहती हैं, होती रहेगी, तुम्हारे पेरेंट्स का घर भी है। इतना सब कुछ होने की वजह से इन द एंड इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों भारत में मर्दों के लिए कोई कानून नहीं है। क्या अब अतुल के केस से हमारा देश कुछ सबक लेगा?